बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलील उल कद्र पैगंबर थे। कुरान मजीद के 2 सूरतों में आपका जिक्र आया है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने आपको सच्चा नबी कहा है। सूरह अंबिया में इस्माइल अलैहिस्सलाम और जुल्कफिल अलैहिस्सलाम के साथ आपको भी सब्र वाला और नेक बख्त कहा गया है। आप अलैहिस्सलाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के बेटे अनुश के नस्ल में से हैं। आपके वालिद का नाम यारद और वालिदा का नाम बरकाना था। आपकी बीवी का नाम आदिना था। आपका एक बेटा भी था जिसका नाम मधुशालिख था। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी हैं। आपका विलादत इराक के शहर बाबुल में हुई। आपका असल नाम अखनुख था। आपका लक़ब इदरीस है। आपको ये लक़ब इसलिए मिला क्योंकि दुनिया में आपने सबसे पहले लोगों को कलम से लिखने का दर्स दिया और लोगों को कपड़ा सिलना भी आप ही ने बताया। और इस तरह आपने ऐसे कई कामों का इल्म लोगों को दिया जो सबसे पहले नहीं जानते थे। इसी बिना पर लोग आपको इदरीस यानी दर्स देने वाला कहकर पुकारने लगे। आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 500 साल बाद इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। आपसे पहले हज़रत शीश अलैहिस्सलाम नबूवत के मनसब पर सरफराज थे और नबूवत मिलने से पहले आप शीश अलैहिस्सलाम के ज़हन को मानते थे। आप अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाजिल हुए। आपके दौर में इंसान जहानत और बेअदबी में इतने गिर गए थे कि एक अल्लाह को छोड़कर आग और बूतों की इबादत करने लगे थे। आपने दुनिया में आकर लोगों को हिदायत का रास्ता दिखलाया और अदब व इल्म भी सिखाया, लेकिन आपकी कौम ने एक न सुनी और सिर्फ कुछ लोग आप पर ईमान लाए और इस पर आप तंग आकर खुद और जो ईमान लाए उन्हें लेकर वहाँ से हिजरत कर गए। फिर आपके साथियों में से कुछ ने आपसे सवाल किया कि ऐ अल्लाह के नबी इदरीस अलैहिस्सलाम, अगर हमने बाबुल को छोड़ दिया तो हमें ऐसी जगह कहाँ मिलेगी? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम अल्लाह से उम्मीद रखें तो वो हमें सब कुछ अता करेगा। और आखिरकार आप मिस्र पहुँचे। इस दौर में मिस्र एक खूबसूरत जगह थी। आप वहीं रहने लगे और वहाँ अपना इल्म फैलाया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो पहले इंसान हैं जिन्हें इल्म नज़ुम अता किया गया, जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखना और कपड़ा सीना ईजाद किया। उनसे पहले लोग जानवरों के खाल लिबास के तौर पर इस्तेमाल किया करते थे। फिर ये कि सबसे पहले नाप तोल के तरीके भी आप ही ने मुतारिफ करवाएं और असलहा भी आप ही ने सबसे पहले तैयार किए और बनी कबील से जिहाद किया और दुनिया से एक दफ़ा बुराई का नामो निशान मिटा दिया। दोस्तों, जब हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो कुछ अरसे बाद उनके परोकार बहुत कम तादाद में रह गए। काबिल की औलाद ने कुफ्र, शेक, बदकारी और बेहयाई को पाल रखा था। जिनाकारी और शराब नोशी आम थी। पाकीज़ा रिश्तों की पहचान नापाक हो चुकी थी। बूतों की पूजा और आग की परस्ती हो रही थी। पूरी दुनिया पर शैतान और उसके हवारियों का राज था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के काम करता शरई हुदूद और अहकामात इलाही को पामाल किया जा रहा था। और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने उस बिगड़ते कौम में एक नबी माबूस करने का फैसला किया और इस अजीम मनसब के लिए हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के नस्ल से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का इंतखाब फरमाया। आप अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिन के परोकार, नहायत इबादत गुजार, मुत्तकी, परहेजगार और इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबूवत के मनसब पर फारिग होते ही आपने अपने कौम के भटके हुए लोगों में माज़ो तबलीग का काम शुरू किया, लेकिन राह हिदायत का ये दर्स और नेकी की बातें उन लोगों को बहुत नागवार गुजरती। फिर वो लोग आप अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। आप अलैहिस्सलाम और आपके परोकारों को तरह तरह से अजियतें देने लगे और फिर आपने इन लोगों से तंग आकर बाबुल से हिजरत का इरादा किया और मिस्र आ गए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यहाँ लोगों में राज तमाम ज़ुबानों से वाकिफ़ थे और आवाम को उन्हीं के ज़ुबान में दर्स देते थे। और इस तरह हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दीन को फैलाए रखा। दोस्तों, एक रिवायत में आता है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए एक फरिश्ते ने अल्लाह से इजाज़त चाही। इजाज़त मिल गई तो वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया। फरिश्ते ने कहा, आप अलैहिस्सलाम मेरे पैरों के दरमियान सवार हो जाएं। फरिश्ता उन्हें चौथे आसमान पर ले गया। वहाँ मलकुल मौत से मुलाकात हुई जो ज़मीन पर उतर रहे थे। उस फरिश्ते ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू किया
मलकुल मौत ने पूछा कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? तो फरिश्ते ने बताया मेरे पुश्त पर सवार हैं। तो मलकुल मौत बड़ा हैरान हुए और कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तुम चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम का रुख कब्ज़ करो। इसलिए मैं सख्त हैरान था कि यह कैसे मुमकिन है कि इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं और फिर मलकुल मौत ने चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का रूह कब्ज़ कर ली। आपने 365 साल की उम्र पाई। दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे वीडियो को लाइक कर लें और हमारे इस चैनल दुनिया और राहें को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आप सब तक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अंबियाए कराम की वाक़यात पहुँचाने की कोशिश करते रहें। में किसी तरह की कमी पोशी को अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अल्लाह हाफिज़।